बीपीएससी छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे प्रशांत किशोर को पटना कोर्ट से जमानत दे दी गई है। लेकिन जमानत मिलना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो यह है कि पीके ने बेल लेने से ही इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने जेल से ही आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर यह है कि कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 4 बजे तक का ही समय दिया है। इस दौरान अगर पीके बॉन्ड नहीं भरते हैं तो फिर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कंडीशन रखी है कि प्रशांत किशोर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे जिससे कानून व्यवस्था भंग हो। प्रशांत किशोर ने कहा है कि युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो फिर उन्हें जेल जाना मंजूर है। अब जेल से ही प्रशांत किशोर आमरण अनशन करेंगे क्योंकि वो इस शर्त के साथ जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो छात्रों के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए लड़ाई तो अब शुरू हुई है जो जेल से तस्वीरें सामने आ रही है। अब देखिए, प्रशांत किशोर को आज सुबह ही पटना पुलिस ने गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से गांधी मैदान में ही अनशन पर बैठे हुए थे। प्रशांत किशोर के साथ पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को गांधी मैदान से कस्टडी में लिया था। इसके बाद पुलिस ने पीके का मेडिकल चेकअप कराने के बाद उन्हें पटना की अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी। लेकिन पीके ने सशर्त बेल लेने से मना कर दिया। इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, अभी तक जो लड़ाई थी वो तो सामने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही थी और शायद अगर इसमें कोई पॉलिटिक्स भी है तो ये सोचा गया होगा कि पुलिस ने यहां से उठा दिया, अनशन खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई और अब कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन यहां तो एक नया चैप्टर खुल गया है। क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी रणनीति के तहत प्रशांत किशोर ने तय किया है कि वो सशर्त जो जमानत उनको मिल रही थी कोर्ट से, उसके लिए उन्होंने बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं किया है। उनको बेल कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन वो सशर्त था, कंडीशनल था। उसमें शर्त थी कि आप जो है किसी इस तरह के विरोध प्रदर्शन में, धरना में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर का कहना था कि आखिर हम छात्रों के हित के लिए यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें ऐसे ही जमानत नहीं चाहिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो अब कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया है इस पर सोचने के लिए और थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा। हालांकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने चूंकि साफ कर दिया है कि वो इस तरह की शर्त को नहीं मानेंगे, बदले में उन्हें जेल जाना मंजूर होगा, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि प्रशांत किशोर जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे, क्योंकि जिस कंडीशनल बेल की इजाज़त उनको दी गई थी उसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और यही कारण है कि जो उनके समर्थक हैं भरे हुए हैं, पूरा कोर्ट परिसर जो है वो उनके समर्थकों से भरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए प्रशांत किशोर बाहर आए थे और जब वो बाहर आए तो जय बिहार का नारा वहाँ लगा कोर्ट के बाहर के हिस्से में, और फिर थोड़ी देर बाद प्रशांत जो है वो अंदर चले गए। और इंतज़ार सबों को इस बात का कि आखिर जो कोर्ट की तरफ से जो आखिरी बातें हैं वो क्या कही जाती है। जो अंदर की हमें खबरें मिली उसके अनुसार प्रशांत किशोर को कंडीशनल बेल मिल गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सशर्त जमानत के लिए तैयार नहीं है, चूंकि जो शर्त रखी गई है उसमें ये कहा गया है कि आपको विरोध प्रदर्शन और धरना में शामिल नहीं होना नीतीश, होगा। अगर जाहिर है अभी आगे की जो राजनीति किसी पॉलिटिशियन को ये कह दे कि आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर नहीं उतर सकते, तो फिर कोई भी राजनेता अपने लिए जमीन कैसे तैयार करेगा? ये भी तो बड़ा चैलेंज है। अब देखिए, छात्रों के लिए वो लड़ाई कितनी जमीनी तौर पर लड़ रहे थे, नहीं लड़ रहे थे, वो तो छात्र बेहतर बताते हैं, लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल जनसुराज पार्टी के लिए भी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश, इस पूरे मामले में वकील का क्या कहना है वो दर्शकों को सुना देते हैं। मेरा बेल पिटिशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी, और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं, तो हम बंध जाएंगे। कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ, हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी, तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको
आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या है? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं PR बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा।